अभी अपनी स्क्रीन पर जो ये खौफनाक मंजर देख रहे हैं, ये कोई बॉलीवुड का सीन नहीं है और ना ही कोई एआई से बनाया गया वीडियो। ये बिल्कुल असली और रूह कपा देने वाली हकीकत नेपाल की 26 अगस्त 2026 की। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में कुदरत का ऐसा जल प्रलय आया जिसने सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर पूरे के पूरे शहरों को मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन बात सिर्फ नेपाल की नहीं है, असली खतरा तो अब भारत के सिर पर मंडरा रहा। इस भयानक बाढ़ की वजह से भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडक और कोसी नदियां उफान पर है और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा डूबने के कगार पर। उससे भी बड़ी दिल दहला देने वाली खबर यह है कि इस सीजन कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए सैकड़ों भारतीय तीर्थ यात्री और टूरिस्ट इसी तबाही के बीच पहाड़ों में फंस गए, जिनमें से कई लोग लापता है। और सबसे बड़ा सस्पेंस जानते हैं क्या? जिस वक्त ये सैलाब आया है वहाँ कोई बारिश भी नहीं हो रही थी। तो आखिर बिना बारिश के भारत और नेपाल को डुबाने वाला यह समंदर जैसा पानी आया कहां से? क्या इसके पीछे चीन की कोई खुफिया चाल है या तिब्बत के पहाड़ों में कोई टाइम बम फटा है? चलिए आज की सस्पेंस डॉक्यूमेंट्री में भारत पर मंडराते इस खतरे के पीछे के डार्क फैक्ट्स को डिकोड करते हैं। नंबर 1, इस आपदा की शुरुआत नेपाल से नहीं बल्कि तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से हुई है। एक्सपर्ट्स और सैटेलाइट डेटा के मुताबिक तिब्बत सीमा पर एक भयंकर लैंडस्लाइड्स यानी कि एवलांच हुआ, जिसने लेंथ खोला नदी के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। जब पहाड़ों के बीच पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो यह नेचुरल डैम अचानक टूट गया। इसे साइंस की भाषा में ग्लोव यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या अचानक आने वाली बाढ़ कहते हैं। पहाड़ों के बीच बंद पानी जब अचानक छूटता है तो इसकी रफ्तार और ताकत किसी परमाणु बम के ब्लास्ट जितनी विनाशकारी होती है। इस सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का 1 सेकेंड का भी मौका नहीं मिला। टिमुरे बाजार, सेफ रुवेसी और रसूगाड़ी कस्टम एरिया पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस सीजन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए करीब 400 से ज्यादा तीर्थ यात्री इसी इलाके में मौजूद थे, जिनमें से 100 से अधिक भारतीय टूरिस्ट का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा। नेपाल की सेना 15 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स के साथ रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन खराब मौसम और संकरे पहाड़ों की वजह से मदद पहुंचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ नेपाल तक खत्म नहीं होती। नेपाल के पहाड़ों का यह पानी सीधे भारत की नदियों में आता है। इस आपदा के बाद भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार गंडक नदी में पानी का स्तर अचानक 3 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे वाल्मीकि नगर और उसके आसपास के 6 जिलों पर बाढ़ का सीधा खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और हिमालय की तेजी से पिघलते ग्लेशियर आज पूरी दुनिया के लिए एक टाइम बम बन चुका है। नेपाल की यह त्रासदी हमें चेतावनी दे रही है कि अगर हमने प्रकृति से खिलवाड़ बंद नहीं किया तो ऐसी अचानक आने वाली आपदाएं हमें संभलने का भी मौका नहीं देगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। इस संकट की घड़ी में हमारी प्रार्थनाएं नेपाल के लोगों के साथ है। फैक्ट्स से जुड़ी ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।